बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज पुदीने को मैं बताऊंगी कि किस तरह आप सेव कर सकते हो और काफ़ी टाइम इससे इस्तेमाल कर सकते हो, और पूरा रमज़ान इस फ्रीज किए हुए पुदीने को किस तरह आप इस्तेमाल में ला सकते हो और कितना इसका फ़ायदा है। और इसकी कुछ ड्रिंक तो मैं बना चुकी हूँ, कुछ मैं कोशिश करूँगी कि आपके साथ और शेयर करूँ जो जिसमें ये इस्तेमाल किया जाएगा पुदीना। और पुदीना जो है प्यास को ख़त्म करेगा और रोज़े की हालत में ये आपको बहुत अच्छी इसकी तसीर मिलेगी। ज़रूर आपने इसकी वीडियो, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस करें ताकि आप भी रमज़ान की बहुत मज़ेदार सी और यूनिक रेसिपी देख सकें। और शुरू करते हैं अपनी वीडियो। ये मेरे पास पुदीना काफ़ी सारा है। आपके पास जितना भी पुदीना है, आप ये आपको जो मैं से फ्रीज़ करने का तरीका बताऊंगी आप उसी तरह करेंगे तो आपको इंशाल्लाह ज़रूर अच्छी रेसिपी मिलेगी पुदीने की। पुदीने को मैंने पानी में भिगो के रखा है, ये ज़रा मुरझाया हुआ था। अगर ठंडे पानी में भिगो के रख दो ना कुछ देर के लिए तो ये आपको इस तरह का खिला खिला नज़र आएगा। ये भी इसकी एक टिप है, ज़रूर ये इस्तेमाल करें जब अगर पुदीना आपको मुरझाया हुआ मिले। अब इसका एक एक पत्ता मैं तोड़ तोड़ के रखती जाऊंगी और पूरी इसके जो शाख है ना वो डंडल तो इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा, सिर्फ पत्ते इसके जाएंगे। सारे पत्ते उतार के तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करेंगे। तमाम पुदीना मैंने डंडियों से उतार ली है और ये हमारे पास सिर्फ पुदीने के पत्ते हैं। अब इन्हें पीसना है और इसमें इतना पानी जाएगा जिसमें ये पीस सकें। और इसमें पानी मैं बहुत थोड़ा सा पहले डालूंगी और जितनी पानी की गुंजाइश होगी तब मैंने बर्फ़ डालनी है। इसमें आप बर्फ़ डालें, बर्फ़ डालने से इसका कलर सही रहता है, नहीं तो पुदीना पीसो ना तो इसका कलर ब्लैकिश की तरफ जाता है। तो इस आपने ज़रूर बर्फ़ इसमें डालनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने थोड़ी बर्फ़ डाली और थोड़ा पानी आपके सामने डाला है, बर्फ़ मैं दिखा नहीं सकी तो इसे मैंने पीस लिया तमाम। ये जो आपको दिखा रही थी ना पुदीना, ये सारा पुदीना मैंने जो जार था मेरे पास उसमें दबा दबा के मैंने एक दफ़ा ही पीसा है, बार बार नहीं पीसा क्योंकि उसमें पानी जाएगा। जैसे जैसे पिसता गया पुदीना मैं उसमें दबा दबा के जार में मज़ीद पुदीना डालती रही और टोटल पीस के एक बार ही मैं आपको दिखा रही हूँ। और अब इसे कैसे करेंगे फ्रीज़र में फ्रीज़। तो ये मेरे पास है आइस क्यूब, इसमें मैं सारा ये एक एक टेबल स्पून या जितना भी जाए आप डालते जाओ और इसे फुल कर लें। इस्तेमाल करने के लिए ना जब ये फ्रीज़ हो जाएंगे तो आप इसे अलग छोटा पीस भी तोड़ सकते हैं इसमें से, या जितना चाहिए उतना आप कर लो। इस तरह ये सेव कर लेंगे हम पुदीना। अगर इसमें मुश्किल लगता है तो मैं आपको एक और तरीका बताऊंगी कि आपने और किस तरह इसे फ्रीज़ करना है। ये मैं आपको फुल भर के ये आइस क्यूब मेकर जो है इसमें अगर जब आप पुदीना निकालेंगे ना तो इसका कलर आपको ग्रीन मिलेगा और धुलने में भी नहीं धुलेगा। तो आपने क्या करना है, एक टेबल स्पून सरफ लेना है, डब्बे में डालना है गर्म पानी में और इससे आइस क्यूब जब आप ये निकाल लेंगे पुदीने के क्यूब तो इसे आइस क्यूब से उस सरफ के पानी से डुबो के रख देना है, बल्कि पूरा इसको फिल कर देना है। फिल करके रख दें, 2-3 घंटे रखेंगे उसके बाद फिर अच्छा सा धो लेंगे ना तो ये साफ़ हो जाएगा। अब ये जो बचा है अब दूसरा तरीका आपके साथ शेयर करूँगी। जो इसमें एक्स्ट्रा पानी है ना मैं निकाल रही हूँ अलग से, और ये जो एक्स्ट्रा पानी निकलेगा कुछ इसमें पुदीना होगा तो ये आप चटनी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आप अलग से फ्रीज़ कर लें जिस तरह ये तरीके से मैं आपको समझाऊंगी। तो ये भी आपने ज़ाया नहीं करना। ये एक थाली है, मैंने इसमें छोटे छोटे क्यूब डाल दिए, बहुत छोटे छोटे, जो कि एक बार ही किसी में भी डालेंगे। इसे ग्राइंड नहीं करना, जो चीज़ बनाएंगे उसमें बाद में डाल के चम्मच से आप मिक्स करें तो वो आपके जो ड्रिंक तैयार करेंगे तैयार हो जाएगी। ये जो मैं चटनी के लिए बता रही थी ये आप चटनी के लिए अलग से फ्रीज़ कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं फ्रीज़ कर चुकी हूँ। फ्रीज़ करने के बाद आपको दिखा रही हूँ कि अब इसे हम कैसे महफूज करेंगे, किस तरह किस में रखेंगे। तो ये तमाम इसमें से हटा लेंगे क्यूब जो मैं इसमें डाल चुकी हूँ और आइस क्यूब के भी निकाल लेंगे। ये एक प्लास्टिक की थैली ले ली, इसमें तमाम क्यूब डाल के तो आगे से आप रबर बैंड से बंद कर लें, जिस तरह भी करके इसे अच्छा सा पैक करना है। और इसके बाद है मेरे पास डिस्पोजेबल डब्बा, आप उसमें इसे दोबारा से पैक करके रखेंगे तो ज़्यादा महफूज रहेगा, इसमें आइस नहीं जाएगी। तो ऊपर से बंद कर दें, जब चाहिए निकालें एक और अपने इस्तेमाल में लाइए। और दूसरा जो मेरे पास आइस क्यूब था वो भी मैं इसी तरह ही इसी थैली में डाल के दूसरी थैली में तो डाल लूँगी। आपको कलर मैंने दिखाया, उसको हटाने के लिए जो मैंने सरफ़ का आपको फार्मूला बताया वो ज़रूर इस्तेमाल करना है क्योंकि परेशानी होती है कि कलर कैसे जाएगा। उस तरह आप धो लेंगे तो आपकी परेशानी दूर हो जाएगी। और इसमें ये सारा फिल करके ऊपर से इसे भी पैक करके इसे भी डिस्पोजेबल डब्बे में पैक करना ज़रूरी है। आइस नहीं जाएगी और महफूज रहेगा फ्रीज़र वाले हिस्से में।
ये इसे अच्छा सा मैंने आगे से भी बंद कर दिया और रबर बैंड लगा दिया, दूसरे को भी लगाया। इस तरह जिस तरह उसे पैक किया इसे भी इस तरह पैक करें, महफूज हो गया। ज़रूर ट्राई करना है। और इस इनकी जो इनसे रिलेटेड इसकी ड्रिंक्स होंगी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। एक लस्सी नमकीन आपके साथ शेयर करूँगी, वो भी बहुत आपको पसंद आएगी, आप ज़रूर ट्राई करना। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक देना मत भूला करें। नए देखने वाले मुझे सपोर्ट करने के लिए प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, रमज़ान की मज़ेदार सी रेसिपीज़ तक के लिए मुझे दें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।